जब लाइटिंग की बात आती है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग कौन सी लाइट यूज़ करें फोटोग्राफी के लिए, फिर हम लोग कौन से सॉफ्ट बॉक्स यूज़ करें। डिफरेंट सॉफ्ट बॉक्स जैसे रेक्टेंगल हो गया या फिर स्ट्रिप सॉफ्ट बॉक्स या फिर स्क्वायर या फिर ऑक्टा सॉफ्ट बॉक्स। हम लोग डिफरेंट सॉफ्ट बॉक्स क्यों यूज़ करते हैं, उसका रीज़न क्या है। जब पोर्ट्रेट और फैशन फोटोग्राफी हम लोग शूट कर रहे हैं तो उसमें हम लोग कितनी लाइटिंग यूज़ कर सकते हैं, सिंगल लाइट, डबल लाइट या उससे हम लोग ज़्यादा कितनी लाइट यूज़ कर सकते हैं और उसको किस तरह से यूज़ करें। अगर हम लोग उसमें कलर जेल्स यूज़ कर रहे हैं तो कलर जेल्स हम लोग किस तरह से दिखा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं कि हम लोग सिंगल लाइट के साथ किस तरह से अलग अलग शूट्स कर सकते हैं, लाइटिंग को हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फैशन में सबसे पहली बात की 3 पॉइंट लाइटिंग होती है, जो जिसमें मेन लाइट, फिल लाइट और बैक लाइट होता है। तो ये 3 बेसिक लाइटिंग है। इसके अलावा जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लाइटिंग है वो है रेम्ब्रांट लाइटिंग, लूप लाइटिंग, बटरफ्लाई लाइटिंग, शॉर्ट लाइट या फिर ब्रॉड लाइट, और उसी के साथ हम लोग बैकलाइट्स भी यूज़ करते हैं। तो बैकलाइट भी हम लोग अलग अलग यूज़ करते हैं। तो जिसमें सबसे पहला होता है कट लाइट, जिसको हम लोग आउटलाइन के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड होता है हेयर लाइट, जो हम लोग हेयर्स के लिए यूज़ करते हैं मोस्टली, बट वो आता है बिहाइंड द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के पीछे होता है वो, और ऑन द अपर साइड होता है क्योंकि वो हेयर्स के लिए होता है। एंड उसके बाद जो तीसरा बैकलाइट आता है वो है बैकग्राउंड लाइट। तो हम लोग ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ बैकलाइट किस तरह से हम लोग कर सकते हैं उसका हम लोग आज डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग सिंगल लाइट के साथ उसको कैसे शूट कर सकते हैं और रिजल्ट्स आपको कैसे दिखेंगे। ये है, ये फिल लाइट के साथ है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो शैडोज़ है उसको स्लाइटली एक फिल मिला है। तो शैडोज़ जो बहुत ज़्यादा डार्क हो रहे थे उसमें स्लाइटली हमने लाइट को ऐड किया है विथ वाइट रिफ्लेक्टर।
तो हमको इसमें डबल लाइट यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हम लोग सिर्फ लाइट की जगह हम लोग एक फिल लाइट या फिर एक रिफ्लेक्टर यूज़ कर सकते हैं, जैसे थर्माकोल या फिर वाइट कलर का कोई भी मटेरियल हो तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमको एक स्लाइटली दूसरी जगह पे जो शैडोज़ है उसको हम लोग फिल कर पाए। तो अभी हम लोग देखेंगे कि अभी ये जो हमने लाइट यूज़ किया था वो रेम्ब्रांट और काइंड ऑफ बटरफ्लाई लाइटिंग के पोजीशन पे था। अभी हम लोग इस सॉफ्ट बॉक्स को प्रॉपर स्प्लिट लाइट की पोजीशन पे लेके जाएंगे। तो स्प्लिट लाइट में हम लोग लाइट को ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे रखते हैं जहाँ पर मॉडल खड़ा है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा पोजीशन होगा, इसको हम लोग को स्ट्रेट करना है, राइट। इसको एक बार फिक्स किया, उसके बाद उसको 90 डिग्री पे रखना है जहाँ पे मॉडल खड़ा है। तो इस पोजीशन को हमको मेंटेन करना है। तो ये यहाँ पर एग्जैक्टली पूरा लाइट यहाँ पे आएगा और यहाँ पे शैडोज़ होंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे विदाउट रिफ्लेक्टर, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे विद रिफ्लेक्टर हम लोग उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। इसमें भी हम लोग देखेंगे कि अगर उसका पोजीशन सामने है मॉडल का तो लाइट कैसे रहेगा, और उसी को हम लोग बस चेंज कर देंगे स्लाइटली। पोजीशन को हम लोग अगर लाइट की तरफ घुमाते हैं तो फिर कितना डिफरेंस आता है वो हम लोग देखते हैं। लाइट है जो प्रॉपर वन साइड है, हाइलाइट्स थोड़े ज़्यादा है क्योंकि लाइट मॉडल के बहुत ज़्यादा पास है। तो उसको हम लोग थोड़ा एडजस्ट करेंगे और ट्राई करेंगे कि दूसरे सेकंड हाफ में अभी जो लाइट है वो सिर्फ यहाँ पे रहेंगी और सेकंड हाफ पे वो ना जाए। चिन डाउन, ओके, यस। तो ये हो जाता है ड्रामेटिक लुक। जब भी हम लोग शैडोज़ बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं किसी भी पोर्ट्रेट में तो इसको शॉट बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाता है। अभी हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्टर यूज़ करके उसमें कितने चेंजेस आते हैं, तो उसमें हम लोग कितना फील करते हैं लाइट को। अभी हम लोग देखेंगे कि लाइट पोजीशन को मैं थोड़ा सब्जेक्ट के पीछे लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा शॉर्ट लाइटिंग। तो शॉर्ट लाइटिंग में कैसे आता है हम लोग वो देखते हैं। अभी जो हम लोग लाइट यूज़ कर रहे हैं वो है कोडक्स का V1 लाइट और उसका मैंने इंटेंसिटी रखा है फिलहाल 1/4 विद एपर्चर 8.0। ठीक है, तो 8 पे एपर्चर है तो हमको जो फेस का डिटेल्स और टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलेगा और उतना ज़्यादा शार्प होगा।